वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी ग्राफ रीडिंग 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन बिलो ऑन ए पीवी डायग्राम फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इफ V2 इज इक्वल टू V1 देन द रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2 बाई T1 इज। तो देखो यहाँ पर जो ये कर्व बना हुआ है उसका फंक्शन दिया हुआ है पीवी पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये आइडियल गैस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी तो यूज कर ही सकते हैं। तो यहाँ से पी क्या मिल गया हमें, एनआरटी बाई वी, वो यहाँ पुट कर दो, एन आर टी बाई वी, वी की पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एन आर टी वी की पावर क्या आ गया 1/2 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एन आर तो कॉन्स्टेंट होता ही है, वो भी यहाँ चला जाएगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो क्या बच गया, टी वी की पावर -1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये क्या बन गया, टी की पावर अंडर रूट ऑफ वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है, बिकॉज दो केस की बात की जा रही है, पॉइंट 1 की पॉइंट 2 की। तो T1 अंडर रूट V1 इक्वल टू T2 अपॉन में अंडर रूट V2। ठीक है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V2 है। हमें क्या पता करना है, T2 बाई T1 का रेशियो। तो T2 बाई T1 का रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ V2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ V1 ना, और V2 क्या है, 2V1 है, तो 2V1 का अंडर रूट अपॉन में रूट V1। तो क्या आ गया, √2, और रूट वी वन कैंसिल हो गया, √2 आ गया हमारा। हेंस T2 बाई T1 का रेशियो क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट P1 V1 is allowed to expand reversibly and isothermally A to B, its pressure is reduced to 1/2 of the original pressure। ये जो हो रहा है ना, देखो A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, ये आइसोथर्मली गया हुआ है, तो P1 से P1/2 हो गया प्रेशर। ठीक है, this is allowed at this is followed by a constant volume cooling, its pressure is reduced to 1/4 of the initial value B2C। फिर B2C में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ये। ठीक है, देन इट इज रेस्टोर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट, फिर C से A तक रेस्टोर किया गया इनिशियल स्टेट तक बाय रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पर C to A में। द नेट वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं A to B वाले प्रोसेस के लिए उसमें वर्क डन क्या होगा। तो सिंस A to B वाला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, तो उसमें वर्क डन क्या आता है, P1 V1 लॉग या ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर B पे वॉल्यूम 2V1 है, A पे वॉल्यूम V1 है। ठीक है, ln 2V1 अपॉन में V1 लिखेंगे, V1 V1 कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाएगा। ठीक है, और A पर जो हमारा जो एक्चुअली में A पर प्रेशर था वो कितना था, P1 था, और B पे प्रेशर P1/2 हो जा रहा है, लेकिन हो रहा है ये सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि हमने A से स्टार्ट किया तो P1 V1 मान के सॉल्व किया। बिकॉज होगा क्या, देखो PV NRT लगाते हैं ना हम लोग आइसोथर्मल में, PV NRT लगाते हैं, राइट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो नो मैटर यू यूज P1 V1, या फिर इस पॉइंट का जो P1 V1 होगा जो कि P2 V2 होगा, P1/2 इंटू 2V1 करोगे तो भी P1 V1 ही आ जाएगा ना। तो इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। इसे क्या आ रहा है, वर्क डन AB प्रोसेस का P1 V1 ln 2 आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब BC प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाएगा, बिकॉज ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, सेम वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PdV 0 हो गया। तो वर्क डन इन BC प्रोसेस इज 0। अब वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस CA वाले में हमें निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो होता है P फाइनल B फाइनल माइनस P इनिशियल B इनिशियल अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है, P फाइनल क्या होगा, देखो फाइनल ये है, यहाँ पर जो प्रेशर है P1 है फाइनल, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर V1 है, PI क्या है, यहाँ पर चलो ठीक है, और P इनिशियल रहा होगा यहाँ पर, यानी कि P1/4। ठीक है, P1/4, और वॉल्यूम क्या रहा होगा 2V1।
ठीक है, अपॉन में 1 माइनस गामा। गामा क्या है? गामा शायद गामा के टर्म्स में ही आंसर में छोड़ना है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया देखो, P1V1/2 हो जाएगा ये। तो पूरा टर्म सॉल्व करने पे आ गया P1V1/2 टाइम्स 1 माइनस गामा। तो ये वर्क डन CA प्रोसेस का आ गया। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, यानी कि P1V1 log 2 ये 0 ही हो गया, और इसका हो जाएगा P1V1/2 1 माइनस गामा। ठीक है, तो यही दिख रहा है log 2 माइनस, अच्छा यहाँ माइनस टर्म भी आ रहा है, 1/2 1 माइनस गामा भी आ रहा है। और अब क्योंकि ये P1V1 है और यहाँ पर P1V1/2 है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये कंप्रेशन हो रहा है ना, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव टर्म आ रहा है। ठीक है, और PV जो होता है NRT के बराबर होता है, और 1 मोल की बात की गई है, तो यहाँ पर N1 रख देंगे तो RT के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ PV की जगह पे RT आ जाएगा। तो हेंस ऑप्शन बी इज राइट, RT log 2 माइनस 1/2 गामा माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है two different adiabatic paths for the same gas intersect two isothermal curves as shown in PV diagram. The relation between the ratio VA by VD and the ratio VB by VC is. तो देखो यहाँ पर A to B जा रहे हैं, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और अब देखो एक चीज समझते हैं, ये आइसोथर्मल है, राइट, यानी टेम्परेचर एट A शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर एट B। वैसे ही D और C क्या है, थर्मल है, तो टेम्परेचर एट D इज इक्वल टू टेम्परेचर एट C होना चाहिए, है ना। लेकिन उससे जस्ट नीचे ए बी अगर आइसोथर्मल है, तो उससे जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एडियाबेटिक होगा ना। तो A to D वाला प्रोसेस एडियाबेटिक है और B से C वाला भी एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं A to D वाले में, जैसे मैं A to D में लगाता हूं अभी, विच इज एडियाबेटिक, राइट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, खुद सोचो, फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर के टर्म्स में आंसर चाहिए हमें, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में, तो लगाना पड़ेगा TV गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो TA होगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो VA है, फिर यहाँ पर जो होगा क्या होगा TD, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा VD गामा माइनस 1। ठीक है, इतनी सी बात है। ऑलराइट, ये गामा माइनस 1, VD गामा माइनस 1। वैसे ही हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये एडियाबेटिक था ना, ये BC भी एडियाबेटिक है, B2C में ये भी एडियाबेटिक है। तो अगेन यहां पर TB और VB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TC VC गामा माइनस 1, लिख सकते हैं TC VC गामा माइनस 1, राइट। अच्छा, अब इन दोनों का अगर रेशियो ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, TA बाई TB, VA बाई VB की पावर गामा माइनस 1, और यहां बन जाएगा TD बाई TC VD बाई VC की पावर गामा माइनस। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और नोटिस करो, क्योंकि TA और TB बराबर है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कैंसिल हो गए, और TD और TC बराबर है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, है ना। तो VA और VB, देखो VA बाई VB की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VD बाई VC की पावर गामा माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, और गामा माइनस सेम पावर है, तो बेस भी सेम होना चाहिए। VA बाई VB इज इक्वल टू क्या आ गया, VD बाई VC। तो कौन सा ऑप्शन सही? अच्छा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं, VA बाई VD इज इक्वल टू VB बाई VC। हेंस ऑप्शन 3 इज राइट, VA बाई VD इज इक्वल टू VB बाई VC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स टू आइसोबेरिक प्रोसेसेस फॉर द सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस। अब यहाँ VT कर्व दिया हुआ है, ठीक है, तो पूछा है कि कौन ज्यादा होगा, P2 P1 या P1 P2 जो भी है रिलेशन। तो अब देखो आइडियल गैस की बात की गई है ना, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और आइडियल गैस का केस है, यानी कि PV NRT लगा सकते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NR बाई P इंटू T, और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। तो VT कर्व अगर ऐसे देखें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T में, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा गोइंग थ्रू ओरिजिन। तो VT का स्लोप क्या होगा, ये NR बाई P ही तो स्लोप होगा, राइट। और स्लोप जो है
NR बाई पी है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, राइट। तो स्लोप किसका ज्यादा है, इस वाले का ज्यादा है P2 का, P2 का स्लोप ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा ना कंपेरेटिवली, तो P2 इज लेस देन P1, P2 विल बी लेस देन P1। कौन सा ऑप्शन सही है, P2 लेस देन P1, ऑप्शन 4 इज राइट, यानी कि P1 ग्रेटर देन P2, राइट। जिसका स्लोप ज्यादा है यानी थीटा ज्यादा है, राइट, इसका स्लोप ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर कम रहेगा, P2 कम रहेगा। अब देखो इसमें पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसेस ए एंड बी एज शोन इन फिगर। पीवी डायग्राम दिया हुआ है, पीवी कर्व। अब एक चीज नोटिस करो, इसी कर्व को, क्योंकि ये इस पॉइंट के पीछे से मतलब एक्सपेंशन ही हो रहा है लेकिन पीछे से आ रहा है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट से एक्सपेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं मतलब। तो ए वाला कर्व ऐसे जा रहा है और बी, सॉरी ये बी है ना, ये बी ऐसे कंटिन्यू कर रहा है और ये ए वाला ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ए वाला ऊपर है, बी वाला नीचे है, तो कौन सा आइसोथर्मल होगा, कौन सा एडियाबेटिक होगा, जाहिर सी बात है ए वाला जो होगा आइसोथर्मल होगा, ए वाला जो ग्राफ होगा वो आइसोथर्मल होगा, और बी वाला क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, ठीक है। तो अब इसमें से ऑप्शन चूज करना है हमने, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर प्रोसेस बी एंड पीवी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर प्रोसेस ए अगर आइसोथर्मल है तो उसके लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ही होता है प्रोसेस ए के लिए, सही लिखा है, और प्रोसेस बी जो है एडियाबेटिक है उसके लिए पीवी गामा कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। और क्या सही हो सकता है, 2 PV इक्वल टू कांस्टेंट फॉर प्रोसेस बी एन, नहीं, दोनों के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होगा, बी 2 ऑप्शन गलत है। 3 वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि लिखा हुआ देखो, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट फॉर प्रोसेस ए आइसोथर्मल है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हाँ ये बात तो सही है, ये वाली पार्ट। इसमें देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रोसेस बी, ये इक्वेशन आनी चाहिए। अच्छा प्रोसेस बी तो एडियाबेटिक है, ठीक है, तो पीवी गामा से ही हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो अब पीवी एनआरटी का इस्तेमाल करते हैं अगर, और प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए ना, तो क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी, यहाँ पर पी की जगह वी की जगह मैंने पुट कर दिया एन आर टी बाई पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, टी की पावर गामा ऊपर में आ रहा है, नीचे में आ रहा है पी की पावर गामा -1, बिकॉज ये वाला पी नीचे जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा, और बाकी सारे टर्म कांस्टेंट ही हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर अगर इसको यहाँ लेके जाएं, पी गामा -1 अपॉन में टी गामा और 1/k करें तो भी कांस्टेंट ही आएगा कोई नया, ठीक है। तो हाँ, पी गामा -1 अपॉन में टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है फॉर प्रोसेस बी, तो ऑप्शन 3 राइट है, ठीक है। और ऑप्शन 4 में लिखा है यहाँ पर देखो, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर प्रोसेस बी एडियाबेटिक है, उसमें तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 4 गलत है। तो 1 एंड 3 आर द राइट ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स, वेरी मच।